सभी किसान भाइयों को राम राम। किसान भाइयों, कम खर्च के करके हम अधिक गेहूं की पैदावार कैसे लें, आज की हमारी वीडियो का मुख्य उद्देश्य आपको यही बताना है कि आप खर्चा कम करें और पैदावार अधिक लें। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि आप NPK जो तरह तरह के मार्केट में बाज़ार में मिलते हैं अलग अलग फॉर्मुलेशन में, कौन से NPK का किस समय पर हम स्प्रे करके अपनी गेहूँ की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, जहाँ जिस जगह मैं खड़ा हूँ इस वीडियो को लेकर, या मेरे पास जो गेहूँ है 60 दिन के आसपास की गेहूँ भी है और 70 दिन के आसपास की गेहूँ भी है, और कुछ आप गेहूँ देख सकते हैं जो लगभग 80 दिन को पार करने वाली है। किसान भाई, कौन सा NPK अच्छा रहेगा और किस स्तर पर वो अच्छा रहेगा, कौन से समय पर गेहूँ के अंदर NPK का स्प्रे करें। किसान भाइयों, बात करते हैं सबसे पहले कि आपको जब आप बाज़ार में जाते हैं तो आपको NPK कौन से मिलते हैं। जैसे हम बात करते हैं 19-19-19 NPK 18-18-18 NPK 20-20-20, इस प्रकार की फार्मूलेशन में, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों एक बराबर सी मात्रा में होते हैं। इसके अलावा किसान भाई, आपको जब बाज़ार में जाते हैं तो आपको मिलता है NPK 12-32-16, या फिर जैसे हम बात करते हैं 00-50, जिसमें केवल पोटास होता है। तो किसान भाइयों, 0-52-34 की हम बात करें NPK, जिसके अंदर फास्फोरस और पोटास की मात्रा होती है, तो कौन सा NPK किस समय पर सही रहेगा, तो आप उसका स्प्रे करेंगे तो आपकी पैदावार बढ़ेगी। किसान भाई, अगर हम बात करते हैं NPK 19-19-19 या 20-20-20 की, यानी कि जहां पर आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की सेम मात्रा, बराबर मात्रा मिलती है, तो उस NPK का स्प्रे हम कब करें। वैसे तो किसान भाई, किसी भी NPK का स्प्रे किसी भी समय करोगे तो उसका फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन अगर हम चयन करना चाहें तो जब हमारी गेहूं की जो फसल है 60 दिन के आसपास है और गेहूं के अंदर किसी भी कारण से कोई पीलापन आ गया है, गेहूं हमारी ग्रोथ नहीं कर पा रही है, तब हमारे लिए सबसे उचित रहता है कि हम NPK 19-19-19 या NPK 20-20 का ही स्प्रे करें। किसान भाइयों, यदि हमारी गेहूँ 60 दिन को पार कर चुकी है, 70 दिन की अवस्था में पहुंच चुकी है, यानी कि जब अगर हम बात करें जैसे कि पिंड बनाने की अवस्था की, और जब हमारी गेहूं है वो अग्रसर है, यानी कि झंडा पत्ता उसने निकाल लिया है और अब वो पिंड बनाने की अवस्था में है, इसके बाद वो बाली निकाल लेगी, यानी कि लगभग 70-75 दिन की अगर हम बात करें गेहूँ की फसल की, तब किसान भाइयों आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा 0-52-34 NPK 0-52-34। किसान भाइयों, इसके अंदर क्या है, फास्फोरस है और पोटास है। फास्फोरस काफ़ी अच्छा जो हमारी मदद करता है गेहूं की फसल के लिए, गोब बनाने में, मतलब उसका पिंड बनाने में। अच्छी पिंड वो बनेगा, अच्छा गोब वो बनेगी तो अच्छी बाली बाहर निकलेगी। और जो हम पोटास की बात करते हैं, 34 जो पोटास है वो काफ़ी अच्छी हमारी मदद करेगा ग्रीन लाइस के साथ साथ जो दाना है या जो बाली का जो भराव है उसको अच्छा और मजबूत बने, दाना हमारा मजबूत बने। इसके अलावा किसान भाइयों, बात आती है कि हम 00-50 का स्प्रे कब करें, NPK 00-50। किसान भाइयों, अगर आप NPK 00-50 का चयन करना चाहते हैं तो आपने कोशिश करना है जब हमारी गेहूं की जो फसल है 90 दिन के आसपास हो, यानी कि गेहूं ने बालियां बाहर निकालनी शुरू कर दी हैं और लगभग 40 से 50% बाली हमारी बाहर निकल चुकी हैं। उसके बाद, यानी कि जब बालियां बाहर निकलनी शुरू हो जाएं, उसके बाद आप अगर NPK का प्रयोग करना चाहते हैं स्प्रे के अंदर, तो आप 00-50 को उसके अंदर शामिल करें, क्योंकि पोटास उसके अंदर है। और अनाज वाली जो फसलें हैं, यानी कि गेहूं का जो दाने का जो उसको बड़ा बनाना है, उसका चमकीला बनाना है, मतलब उसकी अच्छी क्वालिटी बनानी है, तो पोटास काफ़ी अहम रोल अदा करता है इसके अंदर दाने के लिए, दाने का वज़न बढ़ाने में। तो किसान भाइयों, बात की है NPK 19-19-19 या NPK 20-20-20, यानी कि जिन NPK के अंदर सेम मात्रा में हमारे पास नाइट्रोजन है, फास्फोरस है या पोटास है, उसका स्प्रे हम कब करें, लगभग 60 दिन के आसपास। और जहां हम गेहूं को ग्रोथ देना चाहते हैं, बढ़ाव की ओर लेकर चलते हैं, तो वहां पर बहुत अच्छा इसका फ़ायदा मिलता है। अगर हम 0-52-34 की बात करें तो 70 दिन के बाद, 90 दिन से पहले आप NPK का स्प्रे कर सकते हैं 0-52-34 का। और जब गेहूं की बालियां निकलनी शुरू हो चुकी हों, यानी कि या हमारी गेहूं निसर चुकी है, उसके बाद भी हम स्प्रे करना चाहते हैं, निसारे के बाद भी, तब भी आपने NPK 00-50 का स्प्रे करना है। किसान भाई, इससे एक और जो किसान अपने प्रयोग में लाते हैं
किसान भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ये जानकारी हर किसान के पास पहुँचे। कुछ किसान भाई NPK की बजाय अपना एक घरेलू NPK तैयार करते हैं। अगर हम उसकी बात करें तो उसके अंदर आपने क्या लेना है, 2 किलो DAP का घोल प्रति एकड़ के हिसाब से अपने घर पर तैयार करना है। उसके अंदर केवल 1 किलो यूरिया प्रति एकड़, 1 किलो यूरिया प्रति एकड़, इन दोनों को आप मिलाएं। उसके साथ कोई भी फंगिसाइड, जैसे हम बात करते हैं कोई 6312 है, कार्बोडिजम प्लस मैनकोजेब, या स्प्रिंट की बात करते हैं, तो उसको भी आप साथ में मिलाकर स्प्रे करेंगे तो आपकी जो गेहूं की जो फसल है काफ़ी अच्छी होगी, उत्पादन बढ़ेगा और मतलब ग्रीन लाइस भी अच्छी होगी, झंडा पत्ता हमारा स्वस्थ होगा तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा, बालियाँ मजबूत बनेंगी, दाने का आकार भी बड़ा होगा, वजनदार होगा। तो किसान भाइयों, आप 2 किलो DAP उसके साथ 1 किलो यूरिया का घोल बनाकर भी सस्ते में अपने गेहूं की फसल को आप मतलब पैदावार बढ़ाने के लिए उसका स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों, अगर आप अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, आपने कुछ भी नीचे डाल रखा है, चाहे आपने DAP की बिजाई की हुई है या फिर जैसे अपने 12-32-16 के साथ इसकी बिजाई की हुई है, NPK के साथ, या फिर अपने सिंगल सुपर फास्फेट के साथ बिजाई की है, या अपने यूरिया भी 2 से 3 बैग अपने गेहूं की फसल में दे चुके हैं, तब भी वो किसान सबसे अधिक उत्पादन ले पाएंगे जिन किसानों ने गाभे या निसारे पर अच्छा स्प्रे अपनी गेहूं की फसल को दिया है। तो किसान भाई, इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करना। आज की जो वीडियो है कि आप कम खर्च में कितना स्प्रे करके और किस समय पर कौन सा स्प्रे करें और उसके साथ अपनी गेहूं की पैदावार को बढ़ाएं, ये जानकारी आपको कैसी लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट में अपने विचार ज़रूर देना कि आप कौन से NPK का प्रयोग किस स्थिति में और किस समय पर करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय किसान, जय भारत।